हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिव 10 चौधरी और जिसमें मैं आपके लिए लेकर आता हूं इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है मेरी इस बुलेट क्लासिक 350 का रिव्यू। ये 23,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये 2016 मॉडल है। तो ये जब से लॉकडाउन लगा है 22 मार्च से, उससे पहले 1-2 दिन से ही खड़ी है, तो आज इसको लगभग 60 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो मैं इसको पहले धोऊंगा, धोने के बाद इसका आपको पूरा रिव्यू दूंगा। तो इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि इसका माइलेज, इसका एवरेज कितना है, इसकी सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी रहती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसके डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, मतलब क्या आपको इसमें करना चाहिए और क्या आपको इसमें नहीं करना चाहिए। तो लेकिन उससे पहले मैं इसको धोऊंगा और धोने से पहले मैं इसमें अपना देसी लुक में आता हूँ। देसी बंदे 80-80 देसी बंदे। मैंने पहले ही बाल्टी में थोड़ा सर्फ घोल लिया था और ये साधारण स्पंज है जो किसी भी गद्दे वाली की दुकान पर आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा अपनी गाड़ियाँ इससे ही धोता हूँ। एक तो जहाँ पर आदमी का हाथ नहीं जा पाता, जहाँ पर कपड़ा नहीं जा पाता, वहाँ पर ये जो स्पंज है वो आसानी से चला जाता है और सरफेस को अच्छी तरह स्क्रब करके क्लीन भी कर देता है। ये 60 दिनों से खड़ी है, तो मैं इसको सेल्फ मार के भी देखूंगा कि ये स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी, या मुझे इसमें किक मारनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि इसमें जो बैटरी है वो 2016 में जब मैंने इसको नई खरीदी थी तभी से इसमें वही बैटरी है, तो 4 साल इसकी बैटरी को हो चुके हैं। इस सिल्वर कलर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इसको 2 महीने भी खड़ा रखेंगे तो इस पर आपको धूल और गंदगी ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। जो ब्लैक कलर होता है उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आपने उसको 10 मिनट भी खड़ा कर दिया तो उसके ऊपर आपको धूल और जो मतलब डस्ट है वो दिखाई देने लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये सिल्वर कलर चूज़ किया था। तो गाइज हमारी बुलेट धुल चुकी है, अब मैं इसका सूखने का वेट करूंगा और उसके बाद आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा। आपने गाना सुना होगा, आप ना नौंदे बुल्ट चमकाउंदे, तो ऐसा नहीं है। इसको तो मैंने नहला दिया चमका दिया। अब मैं खुद जाके नहा के कपड़े चेंज करके फिर आपको रिव्यू देता हूँ। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ तड़पाए मुझे सारी रतियाँ। तो जिस प्रकार से टिकटॉक वाले आजकल यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए भी थोड़ा सा कंटेंट अपनी इस वीडियो में डाल दूं। तो उनके लिए इतना कंटेंट मुझे लगता है सफिशिएंट है। अगर कोई टिकटॉक वाला भाई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, तुम्हारे लिए भी कंटेंट डाला है। सो गाइस, रिव्यू शुरू करने से पहले यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। जब इंडिया में किसी गाड़ी की बात की जाती है तो आम तौर पे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कितना एवरेज देती है, चाहे वो इंडियन के बारे में पूछा जा रहा हो, चाहे हार्ले के बारे में पूछा जा रहा हो, चाहे इस बुलेट के बारे में पूछा जा रहा हो। तो मैं आपको बताऊं कि सिटी लिमिट्स में, लोकल में मुझे ये 35-36 का एवरेज देती है और जब मैं इसको हाईवे पर ले जाता हूँ तो 40 से 42 का एवरेज देती है। मैं इसको केदारनाथ भी लेकर गया हूँ, पहाड़ों पर भी लेकर गया हूँ, तो 39-40 का एवरेज इसने मुझे पहाड़ पर दिया है। मैं काम और करता हूँ कि इसकी जो फ्यूल की नॉब होती है उसको ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद उसको चलाता रहता हूँ। फिर देखता हूँ कि कितने मीटर या कितने 100 मीटर ये गाड़ी मेरी चली है। उससे मुझे अंदाज़ा लगता रहता है कि मेरी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। कि जब शुरू में आई थी तो नॉब ऑफ करने के बाद कितने मीटर चलती थी और अब कितनी चल रही है, तो मुझे उसका अंदाज़ा लगता रहता है। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये पिछले 60 दिनों से खड़ी है और मुझे लगता है कि इसकी बैटरी शायद डाउन ना हो गई हो। एक मिनट, हाँ, न्यूट्रल की लाइट तो काम कर रही है, इंडिकेटर भी जल रहे हैं। तो मैं सेल्फ मार के देखता हूँ और पहले सेल्फ में ही स्टार्ट हो गई। मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने ये गाड़ी ली है 4 साल होने जा रहे हैं। इसकी बैटरी वही है जो कंपनी से आई थी। कंपनी इसमें एमरन की ओरिजिनल बैटरी देती है, तो वही बैटरी इसमें अभी तक काम कर रही है। और पहले सेल्फ में आपने देखा कि 60 दिन खड़े रहने के बाद भी ये स्टार्ट हो गई। ये जो सेल्फ की खासियत आई है कि लंबे समय तक बुलेट का सेल्फ चल रहा है, ये 2016 से बाद में जो मॉडल आए हैं उन्हीं में आई है। पहले जो मॉडल्स आते थे उनमें सेल्फ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। अब बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की। तो मैं इसकी सर्विस हर 2,500 से 3,000 किलोमीटर पर करवाता हूँ। ये 23,000 किलोमीटर चल चुकी है
और मुझे इसकी सर्विस कॉस्ट जो कंपनी से सर्विस आई है उनके बाद से जो मैं बाहर मिस्त्री से करवाता हूँ, मुझे 1600 रुपये के आसपास इसकी सर्विस पड़ती है। 900 रुपये के आसपास उसमें मोबिल ऑयल होता है और सर्विस कॉस्ट जो लेबर चार्जेस होती हैं और कुछ 1-2 फिल्टर चेंज होते हैं। तो ये मेरी 1600 रुपये के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट आती है। इसके स्पेयर पार्ट्स जो 100 सीसी की हमारी स्प्लेंडर है उनसे थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इतने महंगे भी नहीं होते कि हम इनको अफोर्ड ना कर सकें। जैसे इसका सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाला स्पेयर पार्ट इसका चैन सेट है। जो मेरा चैन सेट ख़राब हुआ था वो 12,000 किलोमीटर चलने के बाद हुआ था। किसी का 2,000 किलोमीटर पे हो जाता है। एक दोस्त ने बताया था कि उसका 2,000 किलोमीटर पे हो गया था और किसी का 20,000 भी चल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, इसके चैन सेट को लगातार ऑयल करके रखें तो ये लंबी दूरी तक चलता रहता है। तो 1800 रुपये के लगभग ये चैन सेट होता है। ये इसमें ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें हैं कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। सो गाइज, माइलेज हो गया, मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट हो गई। अब फ़ायदे, नुकसान, डूज़ एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इसके फ़ायदे, सबसे पहला ये है कि ये शान की सवारी है। आपने सुना भी होगा, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। तो बुलेट का सबसे पहला फ़ायदा तो इसका शान की सवारी होना ही है। डुक डुक की जब आवाज़ आती है तो खुद को भी थंप फील होता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसका सस्पेंशन जो है वो बहुत ही अच्छा कंफर्ट फील देता है। जब आप इसको ऑफ रोड ले जाएंगे या फिर नदी नालों में कहीं पे खुदाएंगे तो सस्पेंशन आपको ढल के महसूस होने नहीं देगा। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसकी सस्पेंशन यहाँ होने के साथ साथ एक स्प्रिंग गद्दी के नीचे भी है, दोनों साइड, मतलब 2 स्प्रिंग गद्दी के नीचे भी है और ये स्प्रिंग आपको बिल्कुल भी ढल के महसूस नहीं होने देते हैं। मेरे पास स्टैंडर्ड भी रही है, 2009 मॉडल मेरे पास इलेक्ट्रा भी रही है, लेकिन जितना कंफर्ट मुझे इस पर फील होता है उन दोनों पर नहीं होता था। अगर इसके नीचे वाले सस्पेंशन की बात करें तो जो स्टैंडर्ड है, थंडरबर्ड है और इलेक्ट्रा है, उनमें ये जो नीचे वाला सस्पेंशन है ये सेम सा ही काम करता है, लेकिन जो असली फ़र्क पड़ता है वो इस वाले सस्पेंशन से पड़ता है कि जब गद्दी वाला सस्पेंशन काम करता है, ढलकों में आप गाड़ी को कुदा भी देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील देता है। वैसे तो सारी ही रॉयल एनफील्ड की गद्दी काफ़ी चौड़ी होती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन इसकी गद्दी का जो डिज़ाइन है वो लॉन्ग रूट पर बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसका पिछला टायर चौड़ा होता है, 120 नंबर का टायर होता है। बुलेट में जो सबसे चौड़ा टायर आया था इसी के अंदर आया था। इससे चौड़ा टायर जो 140 नंबर होता है वो 500 क्लासिक में होता है। इस टायर की खास बात ये होती है कि अगर इसमें पंचर हो जाए और आप 2 लोग भी हैं तो आप आगे पीछे बैठिए और उसको रेस दे दीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं इसको 50 किलोमीटर बिल्कुल पंचर में चला कर लाया हूँ और तब भी टायर ख़राब नहीं हुआ था, केवल ट्यूब की वॉल कट गई थी और मिस्त्री ने कहा था कि ट्यूब का बोल्ट खोलकर आप अगर इसको नीचे कर देते तो ट्यूब की वॉल बॉडी भी ना कटती। सभी बुलेट का एक फ़ायदा यही होता है कि लंबे रूट की सवारी होती है, काफ़ी अच्छी तरह इसमें लगेज भी कैरी हो जाता है और ये हैवी ड्यूटी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपने देखे होंगे 50-50 साल पुरानी बुलेट भी लोग चलाते हैं, तो ये पूरी लोहे की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, तो लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है। तो अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो इसमें सबसे पहला नुकसान ये है कि इसमें फ्यूल गेज नहीं आता है, तो कितना पेट्रोल बचा हुआ है आपको केवल अंदाज़ा ही रहता है। आप उसका अंदाज़ा इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई मेरी गाड़ी ऑन में है या रिजर्व में है, और पेट्रोल ख़त्म हो गया तो उससे बड़ा नुकसान ये है कि बेइज्जती इतनी होगी, लोग कहेंगे कि पेट्रोल डलवाने की औकात नहीं थी तो यार बुलेट क्यों खरीदी। तीसरा नुकसान मुझे ये लगता है कि इसको धकेलना टैंक को धकेलने के बराबर होता है, और अगर अगले टायर में पंचर हो गया तो आप धकेल ही नहीं सकते भाई, बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है। चौथा नुकसान ये है कि इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, उसको आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाने पड़ते हैं, तो ट्यूबलेस इसके टायर नहीं होते हैं जब तक कि आप इसमें अलॉय व्हील्स ना लगवाओ। एक नुकसान ये है कि इसका माइलेज कम होता है, 35 से 42 के बीच में इसका माइलेज वेरी करता है, और इसकी कीमत ऊंची है, अब तो 2.25 लाख रुपए में बुलेट आ रही है, और इसके स्पेयर पार्ट्स भी अन्य बाइक्स के मुकाबले महंगे होते हैं। मतलब जो हम रेगुलर बाइक्स हम घरों में यूज़ करते हैं उसके मुकाबले इसके स्पेयर पार्ट्स महंगे होते हैं। और इस सब के बावजूद भी इसके जो अच्छे मिस्त्री हैं, अच्छे मैकेनिक हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं डूज़ की, मतलब बुलेट लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है आपको इसको टाइम पर सर्विस करवानी चाहिए। 2,500 से 3,000 किलोमीटर के बीच में आपको इसकी सर्विस करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी बुलेट लॉन्ग लास्टिंग चलती रहे। और आपको इसमें ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स ही डलवानी चाहिए। डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स थोड़े से सस्ते ज़रूर होते हैं, लेकिन आपकी बुलेट की लाइफ को बहुत ज़्यादा घटा देते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट में इसके लिए 3 टाइप के मोबिल ऑयल्स अवेलेबल हैं, SL, SM और SN। तो आपको SN क्लास का मोबिल ऑयल ही डलवाना चाहिए। वैसे तो रॉयल इनफील्ड ने भी अपना मोबिल ऑयल मार्केट में निकाल रखा है, लेकिन वो SL क्लास का है, जो लोअर क्लास है, मैंने खुद चेक किया था, और लेकिन उसकी कीमत जो है वो अदर कंपनीज़ के SN क्लास से भी ज़्यादा है।
तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप SN क्लास का मोबिल ऑयल ही डलवाएं, भले ही वो किसी भी कंपनी का हो। इसके अलावा बुलेट को बुलेट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो कंपनी का साइलेंसर आता है उसके अलावा आप इसमें इंदौर वाला साइलेंसर लगवा सकते हैं। ये जो मैंने साइलेंसर लगवा रखा है इसे छोटा पंजाब कहते हैं। इंदौर से इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मुझे ये 500 रुपये में सेकेंड हैंड मिल गया था, मेरे दोस्त ने मुझे बेच दिया था 500 रुपये में, तो मैंने इसको चेंज नहीं कराया क्योंकि इसकी आवाज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत कम है। अगर आपके पास बुलेट है तो आपको इसकी एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी जो चैन की ऑयलिंग है वो टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए। इसकी चैन को सूखने नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका चैन सेट बहुत जल्दी घिस जाएगा। मैं इसको बहुत स्लो चलाता हूँ, ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसमें लेग गार्ड नहीं लगा रखा है फ़िलहाल। नहीं तो लेग गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेग गार्ड, चौड़ा हैंडल और फॉग लैंप अगर आप लगवाएंगे तो ये बुलेट आपकी मतलब लॉन्ग राइड पे आप ले जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको सेफ्टी और कंफर्ट फील कराएगी। बात करते हैं डोंट्स की। तो सबसे पहला डोंट्स है कि भाई इसे पटाखे नहीं मारने चाहिए, आपके इंजन पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब एक साथ बहुत सारा ऑयल जलता है, मतलब बहुत सारा पेट्रोल जलता है, तो इंजन नॉकिंग करता है और नॉकिंग से इंजन पे प्रेशर पड़ता है, उससे इंजन कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपको पटाखे नहीं मारने चाहिए। दूसरा जो डोंट है वो मेरे हिसाब से ये है कि आपको उल जलूल साइलेंसर बिल्कुल नहीं लगवाने चाहिए और ना ही बैंड पाइप लगवाना चाहिए, क्योंकि उससे इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उससे नॉइज़ पोल्यूशन से अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोगों को माइग्रेन हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, तो इस प्रकार के साइलेंसर नहीं लगवाने चाहिए। उल जलूल मॉडिफिकेशन भी नहीं कराने चाहिए, जैसे कि बहुत से लोग अगली लाइट को काली करवा देते हैं तो उससे रात में चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वैसे मॉडिफिकेशन भी नहीं कराने चाहिए। हाँ, अगर आपको इस प्रकार से जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवाना है तो वो सेकंड सर्विस के बाद ही लगवाएं। लगभग 3000 किलोमीटर जब आपकी बाइक चल चुकी हो तभी ये आफ्टर मार्केट साइलेंसर आप इसमें लगवाएं, अदरवाइज़ आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इंजन पिकअप वगैरह लेना कम कर देता है जब शुरू में ही अगर आप इसमें इस प्रकार के आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगा देते हैं। अब बात करते हैं बुलेट के साथ मेरे एक्सपीरियंस की। तो मैंने इसको डेली यूज़ के लिए नहीं ख़रीदा था। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो 1 साल तक मैंने इसकी पिछली गद्दी को लगाया भी नहीं था। मैं इसको कभी कभी चलाने के लिए यूज़ करता था, मतलब लॉन्ग राइड पे जाने के लिए, कहीं टहल घूमने जाने के लिए, शाम को घूमने के लिए इसको यूज़ करता था और सिंगल गद्दी ही चलाता था। तो मैंने इसको डेली, जब मैंने इसका कंफर्ट लेवल देखा तो तब मैंने इसको डेली यूज़ में चलाना शुरू किया। इससे पहले मेरे पास सुपर स्प्लेंडर अब भी है, सुपर स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर प्रो है, और डेली यूज़ में मैं उन दोनों बाइक को ही यूज़ करता था। लेकिन जब मैंने इसका कंफर्ट लेवल देखा तो मेरी दोनों स्प्लेंडर्स अभी भी लगातार 2 साल से खड़ी ही हैं। मैं डेली यूज़ में इसी को चलाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्लीज़ ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। सो गाइस, 60 दिनों के बाद मैं आज अपनी बुलेट को लेकर बाहर थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ। पूरा मास्क पहन के, हेलमेट पहन कर ही मैं जाऊँगा, क्योंकि कोरोना के कारण हम लोगों को 60 दिनों से लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है और हो सकता है कि खतरा इसका बढ़ रहा है, तो हमें आगे भी लॉकडाउन में रहना पड़े। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जब तक ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।